रास्ता नहीं मिला। अगर आपकी टीका में वैसा लिखा हो तो आप ऐसा मान लो हम ऐसा कर रहे हैं, गगन मगन मकु में, ऐसा भी लोग करते हैं कि रास्ता आकाश जो है वो मेघ में मिल जाए, गगन मगन, मगन मैंने मिल जाए, आप समझे ना, ऐसा भी अर्थ लोग करते हैं। लेकिन आकाश मेघ में मिलने वाला अर्थ नहीं, अर्थ यह है कि आकाश में मेघ कहे कि हमको रास्ता नहीं मिला, यानी मिलने पर तो कोई वो उसकी परिच्छिन्नता नष्ट नहीं हुई, और रास्ता नहीं मिल रहा है, इसमें तो सीमाबद्ध हो गया, वो ससीम हो गए। आप समझे नहीं समझे? गगन मगन मकु मेघ, पहले से जन हुए हुए उनके मन में कुलबुलात रहा तो तिमिर तरुण तरनी मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघ ही मिलई, गोपद जल बूढ़ी घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। छोनी जो है वो अपनी सहज क्षमा को चाहे छोड़ दे, छोनी जो है अपनी सहज क्षमा को छोड़ दे। सहज क्षमा कहने का भाव राम जी, पृथ्वी में स्वाभाविक क्षमा है। पृथ्वी का नाम क्या है राम जी? सर्वन सहा। पृथ्वी का नाम है सर्वन सहा, तो सब कुछ सहती है। तो सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, अब मसक फूंक मकु, क्योंकि पृथ्वी क्षमा छोड़ नहीं सकती महाराज। आप सबसे पहले उठते हैं तो क्या करते हैं? पृथ्वी पर चरण ही डालते हैं, लेकिन पृथ्वी जी उसको भी बर्दाश्त करती है। फिर पृथ्वी पर महाराज जाके मलमूत्र विसर्जन करते हैं, पृथ्वी उसको भी बर्दाश्त करती है। पृथ्वी आपके प्रातः काल से लेकर के रात्रि तक के सारे कर्मों को बर्दाश्त करती है। लेकिन वो पृथ्वी अगर कहते कि मेरे ऊपर चरण मत रखो, हो सकता है हो। सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, छोनी जो है पृथ्वी, छोनी मरे पृथ्वी अपने सहज क्षमा को चाहे छोड़ दे, लेकिन भरत जी महाराज को राजपद नहीं हो सकता है। मसक फूंक मकु मेरु उड़ाई, सुमेर पर्वत को सुमेर पर्वत को उड़ा दिया महाराज। एक मच्छर आया, मच्छर क्या समझे, और मच्छर ने कहा मैंने फूंक दिया, उड़ गया। कौन उड़ गया? सुमेर पर्वत। मसक फूंक, क्या ठाकुर जी कह रहे हैं कि मच्छर के फूंक से सुमेर पर्वत उड़ सकता है, लेकिन भरत जी महाराज को राजमद नहीं मिला। अरे कितना विश्वास है अपने भरत के ऊपर कि मसक फूंक मकु मेरु उड़ाई, अहोई नृपमद भरत ही भाई। हे भैया, ये राजमद भरत जी को नहीं हो सकता। अब यहां पर आप आइए, देखिए फिर से देखिए सब, अब आप सबके समझ आएंगे नहीं मुला कि अंधकार, जवान सूर्य को अंधकार निगल जाए ऐसा संभव है। दिव्य और विशाल अनंत आकाश में मेघों को मार्ग न मिले ऐसा संभव है। समुद्र को शोषण करने वाले अगस्त्य जी महाराज गोपद जल में डूब जाए, यह भी संभव है। पृथ्वी अपनी स्वाभाविक क्षमा को छोड़ दे, यह भी संभव है। मच्छर के फूंक से सुमेर पर्वत उड़ जाए, यह भी संभव है। लेकिन राज्य मत श्री भरत जी को नहीं व्याप्त हो सकता है। ऐसा श्री राम जी महाराज श्री लक्ष्मण लाल जी महाराज से कह रहे हैं। भाव कहने का कि देखो ये 5 तत्वों का उदाहरण है, ये 5 तत्व का उदाहरण है। 5 तत्व कौन से हैं? बोलो बोलो। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति का उदाहरण सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। जल का उदाहरण गोपद जल बूढ़े घट जोनी। क्षिति जल पावक, पावक का उदाहरण अरे यार पावक कर रहे हैं तुम, मुझे कर रहे हैं। तिमिर तरुण तरनी मकु गिलई,
पावक तो नहीं हुआ तो सूर्य हुआ। हाँ? क्यों भाई? पावक नहीं हुआ ना, सूर्य हुआ तो क्या एक ही तत्व है। पावक तत्व और सूर्य तत्व एक ही तत्व है, दोनों तेज तत्व हैं, इसलिए पावक में हुआ गया है ना। तो राम जी छित जल पावक गगन, गगन कहाँ आया? गगन मगन मकु में गई मिलई। और क्या बचा? वायु बच गया। तो वायु कहाँ आया? कम मसक फूंक, फूंक वायु हो गया ना। मसक फूंक मकु मेरुड़ाई। ये 5 तत्व की बात कही। ये 5 तत्व की बात कहने का भाव कि ये जो 5 तत्व है महाराज, इस सृष्टि के निर्माण में सहायक। क्यों? सृष्टि के निर्माता है कौन? क्षितिजल पाव गगन समीरा। ये सब के सब मर्यादा में रहते हैं, ये कभी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते। क्षितिजल पाव गगन समीरा ये कभी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते हैं, हमेशा मर्यादा में रहते हैं। जिसमें जितने आग की जरूरत है उसमें उतना ही आग रहेगी, जिसमें जितनी वायु की जरूरत है उसमें उतनी ही वायु रहेगी। अरे ये सृष्टि के रचयिता जो तत्व हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये सिर्फ ये जो 5 तत्व हैं, ये सृष्टि की रचना में है और ये सर्वथा मर्यादा के भीतर रहते, ये मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते। लेकिन ये मर्यादा के भीतर रहने वाले मर्यादा का अतिक्रमण कर दे ये संभव है, लेकिन भरत जी महाराज को कभी राजमद नहीं व्याप्त हो सकता है। श्री राम जी होई नृपमद भरत ही भाई। भाव पंच तत्व अपनी मर्यादा का परित्याग कर सकते हैं, लेकिन भरत जी अपनी मर्यादा का परित्याग नहीं कर सकते हैं। अथवा ये 5 तत्वों के परे कहने का भाव कि ये 5 तत्व जो है प्राकृतिक है कि नहीं? प्रकृति से समुद्भूत है। ये 5 तत्व जो है प्राकृतिक है और भरत जी महाराज प्राकृतिक नहीं है, भरत जी महाराज प्रकृति से परे। होई नृपमद भरत ही भाई, होई नृपमद भरत ही भाई। या ये जो 5 तत्व है राम जी, ये मोह मद काम क्रोध लोभ के प्रतीक है। मोह मद काम क्रोध और लोभ के प्रतीक है। भाव कहीं ये पांचों के पांचों नहीं है श्री भरत में, अर्थात भरत जी में मोह नहीं, मद नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं और लोभ नहीं। होई नृपमद भरत ही भाई। अथवा होई नृपमद, 5 नहीं 6 है, वो 6 उदाहरण है। 6 है कि 5 है? 5 है, 6 नहीं है। उसी में देखो तो 6 निकल आएगा। 6 है कि नहीं है? अरे कबहू की काजी सी गरनी क्षीर सिंधु बिनसाय। एक, अब 6 निकला कि नहीं निकला? ये 6 उदाहरण दिया गया। लक्ष्मण जी महाराज ने 6 राजाओं का उदाहरण दिया। नहीं, लक्ष्मण जी ने 6 का उदाहरण दिया कि नहीं दिया? सारा कहा दिया? शशि गुरु दिय गामी नहुस चढ़े भूमि सूर्यान। तो लोक वेद विमुख भा अधमन बेन समान। असहस बाहु सुरनाथ शंकु। 6 राजाओं का उदाहरण उन्होंने दिया और 6 को निराश करने के लिए, निरस्त करने के लिए ठाकुर ने 6 उदाहरण दिया। ये 6 के समान 6 है और उसके अतिरिक्त श्री भरत जी महाराज हैं। होई नृपमद भरत ही भाई। राम जी लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुचि सुबंध नहीं भरत समाना। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ कर रहा हूं। श्री राम जी महाराज आज शपथ से बांध रहे हैं। भरत की महिमा को व्यक्त करने के लिए ठाकुर अपने को बांध रहे हैं। लक्ष्मण तेरी कसम खा रहा है। अब पूज्य पिता की आन है। आप समझेंगे नहीं? समझ
लक्ष्मण तुम्हारी शपथ और पिताजी की आन। वास्तव देखने में मालूम तक 2 कसम खाई है भी। लेकिन हे लक्ष्मण तुम्हारी कसम है। जिसकी कसम खाई जाती मालूम क्या उसका है? जिसकी कसम खाई जाती उसका मतलब है कि तेरे मरने का पाप लगे मुझको अगर मैं ऐसा करूं तो। उसका अर्थ लखन तुम्हार शपथ, समझे नहीं? तेरे मरने का पाप लगे अगर मैं ऐसा करूं तो। लखन तुम्हार शपथ अब पितु आना। हे लक्ष्मण मुझे तुम्हारी मृत्यु का पाप लगे अगर मैं असत्य कह रहा हूं तो, है ना? अथवा हे लक्ष्मण मुझे पिताजी के आन का अतिक्रमण करने का पाप लगे। मुझे पिताजी की आन का, आन मने ये हमारी आन है, मेरी आन न जाने पावे। आप समझे? वाह शाबाश, मर्यादा प्रतिष्ठा। ये मेरी आन का सवाल है, ये मेरी आन का सवाल है। मैंने बोला ये मेरी मर्यादा का सवाल है, ये मेरी इज्जत का सवाल है, ये मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। लखन तुम्हारे शपथ पितु आना। जिस पिता ने सत्य को छोड़, सत्य को पकड़ करके मेरा परित्याग कर दिया, ऐसे आन वाले पिता के आन के अतिक्रमण का पाप लगे मुझे अगर मैं असत्य बोल रहा हूं तो। आप समझे? लखन तुम्हारे शपथ, ऐसा प्रयोग कहीं और हुआ कि नहीं? राम जी शपथ और आन का प्रयोग बालकांड, अयोध्या कांड, संवाद हुआ, संवाद हुआ। राम जी मोहि राम राउरियान, मोहि राम राउरियान, दशरथ शपथ सब साची कौन। लखन तुम्हार शपथ पितुआना। क्या आना है कि सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत जी के तरफ पवित्र, लक्ष्मण जी महाराज की बात को एकदम ठाकुर काट रहे हैं, एकदम काट रहे हैं, उन्होंने एकदम सीधे सीधे काट रहे हैं। लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि कुटिल कुबंधु कुअवसरता की, जानी राम बनवास एकाकी। भरत जी कुटिल है, कुबंधु है। ठाकुर कहते लक्ष्मण ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। लखन तुम्हार, मैं तुम्हारी बात काट रहा हूं, कैसे काटू श्याम? मैं तुम्हारी बात काट रहा हूं, तुम्हारी कसम खाती। ये ठाकुर की विशेषता है। मैं तेरी बात लक्ष्मण तेरी कसम खा के कह रहा हूं, समझे? क्या कि सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत की तरह पवित्र और सुंदर भाई संसार में है ही। बड़ी बारीकी की बात है। अरे यार इसका मतलब लक्ष्मण भी नहीं हो गया कि नहीं हो गया जी? है? लेकिन लक्ष्मण की प्रियता को ठाकुर कायम रख रहे हैं। कसम किसकी खाई जाएगी? कसम किसकी खाई जाएगी? जो अत्यंत प्यारा हो। अरे गहरी कसम तो नहीं खाई जाएगी। लक्ष्मण तू मेरे को बहुत प्यारा है, तू मेरे को बहुत प्यारा है, तू मेरा प्राण है, तेरे बिना मैं रह नहीं सकता। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन भरत की तरफ पवित्र और सुंदर भाई है ही नहीं। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत की तरह सुचि मने पवित्र, और भरत की तरह श्रेष्ठ बंधु है ही नहीं। सुचि और सुबंध की व्याख्या, भरत जी कैसे सुचि हैं और भरत जी कैसे सु, इसकी व्याख्या बहुत बढ़िया है, लेकिन आज नहीं। कब हो? कल